रिजवान अंसारी जी को इस मंच पर बुलाना चाहूंगा और अपने शब्दों से मुजाहिद करेंगे। रिजवान अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रिजवान अंसारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद। साउंड खोलिए क्योंकि टाइगर की आवाज खोलिए साउंड को। कदवा के इस ऐतिहासिक मैदान में दूर दराज से चलकर आए कांके विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांवों से चलकर आए अपने झारखंडी जनमानस का और खतियानी भाइयों का मैं इस मंच के माध्यम से आए हुए तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं का, जेबीकेएसएस के नौजवानों का, महिलाओं का, मीडिया बंधुओं का, पुलिस के तमाम पदाधिकारी गणों का, तमाम लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान हमारे पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और इस राज्य के भावी मुख्यमंत्री, हम सबों के अगुआ साथी, अगुआ नेता बड़े भाई टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर तमाम पदाधिकारीगण, क्योंकि वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने बातों को कहने का हुक्म हुआ है। मैं हुक्म की तामील करते हुए, आदेश का पालन करते हुए अपने बातों की शुरुआत करूंगा कि हम चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम चले थे जानिबे मंजिल तन्हा मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। आज इस प्रदेश के विभाजन के 24 साल हो गए साथियों, लेकिन मुझे बताइए इस राज्य के नीति नियम पर आज तक किसी नेता ने खुलकर मुखर होकर आपके बीच में बात रखा क्या? नहीं रखा। आज एक गांव का निकला हुआ बेटा, पहाड़ के गांव से निकला हुआ एक टाइगर, जिसको टाइगर जयराम महतो कहते हैं, पूरे राज्य में भ्रमण करने का काम किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जितने भी नेताओं को हमने चुनने का काम किया, सबों ने हम लोगों को ठगने का काम किया, हम लोगों को पीड़ा देने का काम किया। लेकिन कहा जाता है कि जब जुल्म सर से ऊपर पार हो जाता है तो कोई देवी देवता या कोई पैगंबर, कोई वलियों का आगमन होता है। आज आपके बीच में भले ही विनोद बिहारी महतो नहीं है, भले ही बिरसा मुंडा नहीं है, लेकिन आपके बीच में विनोद बिहारी के रूप को लेकर कोई बेटा आया है तो वो टाइगर जयराम महतो आया है। एक टाइगर जयराम महतो के आगमन से दिल्ली से लेकर दिल्ली तक भूचाल पैदा हो गया, नेताओं के दिलों में खलबली मच गई। क्यों मचा? इसलिए मचा कि आपके स्थानीय विधायक बाहरी विधायक है, कोई बोलने वाला नहीं है जी। इनको टिकट देकर यहाँ से विधायक बनाने का काम गांव वालों ने किया, लेकिन आप आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे टाइगर जयराम महतो आ चुके हैं। विडंबना अफसोस देखिए कि आपके बगल में यूनिवर्सिटी खोला जाता है, आपके बीच में बड़ी बड़ी कंपनियों को लाया जाता है, लेकिन रैयतों पर कोई बात नहीं करता है। हमारे जमीनों को लूट लिया जाता है जी, लेकिन बताइए 5 रुपया 10 रुपया देकर हमारे रैयतों को शांत कर दिया जाता है। इस दिन के लिए राज्य का विभाजन नहीं हुआ था। सारा हिसाब हमारे पास है, इसलिए हिसाब है कि 22 साल 23 साल और 24 साल आप लोगों को हम लोगों ने देने का काम किया है। आप बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो केवल भीड़ को आंकता है। चुनाव से पहले ये बात था, लेकिन कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि टाइगर जयराम महतो के काफिले में जितने भीड़ आपके साथ चलता है, उससे कई 1 लाख गुना दुगना गुना इस बार विधानसभा में हम लोग जनमत देने का काम करेंगे और अपने टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाई क्यों नहीं करें, क्यों नहीं करेंगे बताइए? हमने 23 साल आपको दिया है जी, तब आपने कोई कार्य नहीं किया। तब गांव का बेटा बाहर निकला और उलगुलान पैदा किया, उलगुलान पैदा किया है। इसलिए उलगुलान पैदा किया कि आपके बीच में सारा विजन खत्म कर दिया था नेताओं ने। जमीन हमारा है, राज्य हमारा है, तो लड़ाई कौन लड़ेगा मुझे बताइए? लड़ाई गांव का बेटा को लड़ना होगा। इसलिए लड़ना होगा कि आज यदि आप लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो मुझे लगता है
कि अंग्रेजों से बदतर इन लोगों ने तैयारी करके रखा है। हमारे जमीनों को लूट लिया गया। कहां पे विधानसभा? आज बताइए, एसजीपीसीएनटी की बात करने वाले सरकार मौन हो जाते हैं। धड़ल्ले से जमीनों को लूटा जाता है, धड़ल्ले से हमारे आदिवासी भाइयों के जमीनों को लूट लिया जाता है। जी कौन बोलने वाला है बताइए? यदि एक जयराम महतो यदि जुर्रत करता है तो इनके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, इनके ऊपर फर्जी केस डाला जाता है। हमने हुक्मरानों से कहा है कि आपके पंजों में, आपके कानून में जितनी ताकत है आप लगा लीजिए। हमारा जयराम महतो तैयार हो चुका है। इस बार बदलाव के दृष्टिकोण से झारखंड देख रहा है, देख रहा है जी। लोगों ने कहा था कि यह महतो आंदोलन करता है, दिशा को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया राजनेताओं के द्वारा। लेकिन आज बताइए, आपके बीच में दमयंती मुंडा जी आ चुकी हैं, आदिवासी घराने से बिलोंग करने वाली बेटी है। आपके बीच में सैकड़ों आदिवासी, मुस्लिम भाई, दलित भाई, एससी वर्ग के भाई, सारे लोगों ने अपना समर्थन टाइगर जयराम महतो को दिया है। बताइए, ये महतो आंदोलन है क्या? ये महतो पार्टी है क्या? नहीं है। तो हम लोगों को अब ठगने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दीजिए। सीएम पीडीआई क्या कहते हैं? ये सीएम पीडीआई यहाँ के जमीनों को लूट लिया अफसरों ने। और देखिए, यहाँ पर फायर रेंज चलाया जाता है, पहाड़ों में गोलियां बरसाई जाती है, ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। ठीक है, खोलिए, लेकिन रैयतों के सीनों पर बुलडोजर लगाकर, रैयतों के सीने के ऊपर बुलडोजर चढ़ाकर आप हमारे रैयतों के अधिकार को नहीं मार सकते हैं, हमारे जमीनों को नहीं लूट सकते हैं जी। अगर आप लूटेंगे तो टाइगर जयराम महतो का सेना तैयार हो चुका है, खुलकर विरोध करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? आप कितने लोग तैयार है? कांके विधानसभा के लोग बताइए मुझे। आप कोई हाथ नीचे नहीं करिएगा भाई, इसलिए कि यही रांची है। बिरसा मुंडा ने जिस आंदोलन को छेड़ा था, बिरसा मुंडा के आत्मा को शांति तब मिलेगा जब उनके सपनों का झारखंड के नौजवान, जब बिरसा के सपनों का झारखंड उनके झोली में देने का काम करेगा। उनके वंशजों को शांति तब मिलेगी जब अंग्रेजों जैसे हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान हटेंगे चेयर से, हटेंगे कुर्सी से, और गरीब का बेटा विराजेगा, गरीब का बेटा विराजमान होगा। तब जाकर झारखंड के योद्धाओं के आत्मा को शांति मिलेगा। कहने को तो बहुत है साथियों, लेकिन आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का आदेश हुआ है कि कम समय में बातों को रखेंगे, क्योंकि धूप भी ज्यादा है। काफी देर से आपने प्रतीक्षा करने का काम किया है। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे साथियों कि तैयार रहिएगा, और तैयार इस बुनियाद पर रहिएगा कि आपको एक चीफ मिनिस्टर का चेहरा आपके बीच में खड़ा है। ये देखिए, ये गरीब का बेटा खेत में भी दौड़ सकता है, मुख्यमंत्री खेत में नहीं दौड़ सकता है, मुख्यमंत्री नहीं दौड़ेगा जी। और टाइगर जयराम महतो दौड़ने का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, इसलिए कि ये नौजवानों का टोला तैयार हुआ है। और कहा जाता है कि जिधर नौजवान चलते हैं हुकूमत उधर चलती है। इस बात को याद रखिएगा। कम समय में सिर्फ इस बात को कहेंगे कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ, और कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। और राज्य मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो हिंदू या मुस्लिम का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ, घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल झारखंड चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। विधानसभा के लिए आप लोग कमर कस लीजिए। टाइगर जयराम महतो कमर कस चुका है, और हर जाति, हर वर्ग के लोगों को मान सम्मान देने के लिए टाइगर जयराम महतो ने खुले मंचों से ऐलान किया है कि जिसकी जितनी आबादी होगी हिस्सेदारी भी जेएलएम-जेडी कैसे देने के लिए तैयार है। ये नौजवानों की पार्टी है, ये टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में चलने वाली पार्टी है। जितने लोग इस बात को कहते हैं कि टाइगर जयराम महतो अपने नेताओं को ठगने का काम करता है, आज इस राजधानी रांची में ऐसे चापलूस पत्रकारों को भी मैं खुला चुनौती देना चाहता हूं कि आप लोग दिखिए मत, जमीर जिंदा है तो माटी के लिए तैयार रहिएगा। इसलिए कि रुपयों से खरीदा जा सकता है सभी चीजों को मैं मानता हूं, लेकिन आप इस नौजवान, इस माटी के नौजवान है। टाइगर जयराम महतो के ऊपर लाल छल लगाने वाले लोग होशियार हो जाए। हमने कहा
ही ये रोशनी और बिखेरेगा और पूरे प्रदेश को रोशन करने का काम करेगा। आप बुराई कीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई के साथ उनका पूरा सेना इनके साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार है। और ऐसे पत्रकारों को भी हम अपील करेंगे कि दादा आप भी झारखंडी हैं, आप भी झारखंडी हैं। हम झारखंडी भाइयों के ऊपर आप इल्जाम लगाने का काम मत कीजिए। आप ये मत कहिए कि टाइगर जयराम महतो को करोड़ों करोड़ फाइनेंस हो रहा है। अगर टाइगर जयराम महतो को करोड़ों करोड़ फाइनेंस होता तो ये टाइगर आपके बीच में खाली पैर नहीं आता था, नहीं आता। ये बीमारी से जूझ रहा है। कल हम लोग साथ में थे, दादा के साथ में। दादा बोले कि हमारी तबीयत नासाज है, पता नहीं कल का कार्यक्रम कैसे करेंगे, आवाज में खराश है, पता नहीं कैसे काम करेंगे, कैसे कार्यक्रम करेंगे। इतने बड़े जनमानस हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए आगे आया है। दादा देखिए, इतने इतने षड्यंत्रकारी षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या होगा इस प्रदेश का। हमने कहा कि दादा आप तैयार रहिए और आप फिक्र मत कीजिएगा, जिनको बुराई करना है करने दीजिए। अरे अंग्रेजों के समय में भी भारत के ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों की चाट पुकारी तक करा करते थे और अंग्रेज के साथ मिलकर अपने स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के तक ले जाने का काम भारत के लोग करते थे। इसीलिए हमें फिक्र नहीं है। हम इस बात को हमेशा कहते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह से आदिवासी मूलवासी मुस्लिम हिंदू भाइयों ने मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया था, टाइगर जयराम महतो अकेला नहीं है। उनके साथ आदिवासी भाई, मूलवासी हिंदू मुस्लिम सब साथ देने के लिए तैयार है। और इस बात को कहकर जाएंगे कम समय में साथियों कि ये राज आपका है। जिस तरह से देश में आपने अपनी अग्रिम भूमिका को दिया था और अंग्रेजों के चंगुल से आदिवासी भाइयों ने कुल्हाड़ी उठाया था, पलामू प्रमंडल की बात करें या फिर रांची की बात करें, झारखंड प्रदेश की बात करें, आदिवासी भाइयों ने स्वतंत्रता संग्राम में कूदा था और अपने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका को दिया था। आज हमारा राज्य संकट में है, हमारे राज्य को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। साथियों आप बताइए, हमारा अपराध क्या है, हमारा जुल्म क्या है? हमारा अपराध ये है कि हमने टाइगर जयराम महतो का समर्थन देने का काम किया है। अरे इतना तो छोड़िए, टाइगर जयराम महतो को भगाने के इल्जाम में मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया था। मालूम है कि नहीं मालूम है? हमने कहा था जेलर साहब इस बात को सुनिए, हम स्वतंत्रता संग्राम के मानने वाले हैं, हम क्रांतिकारी विचारधारा के साथ चलने वाले योद्धा हैं और हम टाइगर जयराम महतो का सेना है। जेल में कोई ऐसी दीवार नहीं बनी है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में कूदने वाले की विचारधारा से चलने वाले क्रांतिकारी साथियों को जेल के अंदर डाल सकेगा। टाइगर जयराम महतो से मेरी बात हुई थी, जेल जाने से पहले इन्होंने कहा कि दादा घबराइएगा नहीं, एक सप्ताह के बाद आप बाहर आ जाएंगे। एक सप्ताह के बाद दहाड़ते हुए बाहर आए और हमने अभिवादन स्वीकार किया अपने जनमानस का, अपने भाइयों का, और हमने कहा था कि हुक्मरानों होश में आ जाओ, इसलिए कि टाइगर जयराम महतो के सेना को टच करने का परिणाम आप नहीं जानते हैं जी। बाहर के लोगों के साथ मिलकर झारखंड को खोखला करने वाले सुनिए, हमारा खून क्रांतिकारी विचारधारा वाला खून है, हमारा खून बिरसा मुंडा वाला खून है, हमारा खून विनोद बिहारी महतो के खून से मिलता हुआ खून है। हम शहादत का परिचय देते हुए आगे आए हैं। हमें मिटाने का प्रयास करोगे, खुद मिल जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए आप तैयार रहिएगा। आने वाले विधानसभा में, इस कांके विधानसभा से टाइगर जयराम महतो के पार्टी की ओर से जिन्हें भी प्रत्याशी बनाया जाएगा उनको आप ऐतिहासिक मतों से चुनकर सदन भेजेंगे और अपने बड़े भाई टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। आज हजारों हजार का तादाद इस बात को बता दिया है कि झारखंड बदलाव की हार और है। और जिस तरह से अंग्रेजों को खदेड़ने का काम आपने किया था, आज फिर से ऐसे बेईमान हुक्मरानों को भी आप खदेड़ेंगे। और जिस तरह से देश की आजादी में सभी जाति सभी वर्ग के लोगों ने अपने योगदान को दिया था, हमने हमेशा कहा है, आज भी इस मंच के माध्यम से कह देंगे कि पूरी दुनिया में अक्षर ज्ञान तो छोड़िए,
चिन्ह ज्ञान नहीं था। भारत ने 4 वेदों की रचनाएं कर डाली थी। हम वैसे भारत से संबंध रखते हैं। अंग्रेजों को छोड़िए, सिकंदर के शमशीर में वो फौलाद नहीं था, सिकंदर के फौज में, उनके फौज के तलवार में वो फौलाद नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाए। तभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बातों को सुना, आपने इतनी गंभीरता से हमारी बातों को सुना। उम्मीद करते हैं झारखंड के नवनिर्माण में आप तमाम लोग हमारा योगदान देंगे और टाइगर जयराम महतो का समर्थन देंगे। कितने लोग समर्थन देंगे? पीछे से भाई दिखलाओ, सारे मीडिया वाले भाई कितने लोग हैं? लोग बोलता है मीडिया लोगों को खरीदा, अच्छा से दिखला चारों तरफ, जोर से बोलिएगा एक बार, कितने लोग हैं? जय झारखंड। पीछे से आवाज नहीं आ रही, पीछे वाले का, पीछे वाले, जय झारखंड। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, महिला शक्ति जिंदाबाद, झारखंडी एकता जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, झारखंड का वीर शहीद अमर रहे, झारखंड का वीर शहीद अमर रहे, जेबीकेएसएस के नौजवान जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष